है ना। गवर्नमेंट ने, स्टेट इज द अथॉरिटी, स्टेट ही तो सब कुछ है। ये आ जाता है लीगल चीज को इम्पॉसिबल हो जाना परफॉर्म करवाना। तीसरी चीज है फिजिकल। फिजिकल चीज ये है, फिजिकल का कोई एग्जांपल देगा मुझे? मुदस्सिर की शादी होनी होती है फला जगह पे, उस दिन इस तरह का जलजला आ जाए, इस तरह का तूफान आ जाए, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो जाए कि वेडिंग हॉल में आग लग जाए। अब इसकी और वेडिंग हॉल के ऑनर का जो कॉन्ट्रैक्ट था, क्या उसके बावजूद भी वो ओबे या बाउंड है? अमरान साहब सर, हाँ, अन, अन मतलब क्या अनसीन नहीं हो सकता ना फिर। मतलब इस तरह की जो मामला जब आपकी जिंदगी में, दो कॉन्ट्रैक्ट वालों की जिंदगी में आ जाए या हो जाए ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लीनियंसी देता है आपका इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट ला। इसी तरह जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेक्शन 56 है, एट द सेम टाइम पाकिस्तानी का 54 या नियर टू 50s वाली लाइन में वो डिफाइन करता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को। मतलब कि कभी भी कोई नेचुरल इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो बियॉन्ड योर कैपेसिटी हो, वो चीज हो जाए और आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर सको, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया हो, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन वो दूसरी आम नहीं है जो आप साइकोलॉजिकल डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए जॉब से, नौकरी से, टीचिंग से, पढ़ाई से, असाइनमेंट लिखते लिखते थक जाएं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये वो वाली चीज नहीं है। दिस इज टोटली चेंज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का इसमें और कॉन्सेप्ट ये समझ गए? इसमें कोई जी? बिल्कुल, बिल्कुल लिखा जाता है। जी जी, शामिल नहीं होगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये है। अब आप, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको नेक्स्ट वीक में, मुझे रीशा याद कराना, मैं मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना लेकर आऊंगा, वो आपको क्लास में डिवाइड करूंगा, आप देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा याद रखें, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट शुरू से लेकर नीचे तक हम पढ़ते नहीं है, उसमें एक एक चीज लिखी हुई होती है, एक एक चीज। जिस तरह जनाब ने बात की ना कि ये जो, जहाँ आप जॉब करते हैं या आप कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, कभी कोई चीज, एक बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अपनी चीज को बेचना चाहता है, तो वो कहता है कि यार तूफान के, जलजले की, या ऐसी जो अनसर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिंदगी में, इन सिचुएशन में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगला बंदा उसको एग्री करता है, ओके। सपोज करें इसको हम थोड़ा और तरह ले आते हैं, मेरा और रीशा का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इस्लामाबाद में बैठ के रीशा को एबटाबाद कुछ चीजें प्रोवाइड करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ कि भाई आपकी तरफ आएंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कोई अनसर्कमस्टेंसेस सिचुएशन। गाड़ी वो माल से भरी हुई जा रही होती है, एबटाबाद बीच में रोड के जो दरमियान जो है ना, वो कहते हैं ना कि अचानक एक जमीन, वो कहते हैं ना, फट जाती है, सीधा वो सामान अंदर। क्या रीशा मुझके, मेरे ऊपर क्लेम कर सकता है आफ्टर दैट? जबकि मेरे ड्राइवर ने, मेरी गाड़ी के सब अमले ने ड्यू केयर की, गुड फेथ में वो लेके जा रहे थे, अपनी एक एक चीज, अपनी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को फुल एक उसने वो किया हुआ था। आफ्टर दैट ये एक चीज हो जाती, क्या दिशा मुझ पर क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कर तो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई चीजें देनी है इसने। नहीं लिखा, ये नहीं कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि मैंने दिशा को ये चीजें पहुंचानी है, सिंपल। लेकिन जी शरिया, तो ये आपको कौन अलाउ करता है? लीगल सिस्टम नहीं, आपका इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, हर सब्जेक्ट की एक अपना पूरा पीछे बैक फोर्स है, पीछे पूरा लॉ है। लैंड का अपना लैंड लॉ है, लॉ है, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये जो इंग्लिश के अंदर एक ये जो है ना,
डॉक्ट्राइन है, ये आपको अलाउ करती है। अब इस डॉक्ट्राइन को जब हम इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ेंगे तो वो बताता है इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के मामलात में ऐसी चीज हो जाए देन आप बरी हो जाते हैं, आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी एंड बियॉन्ड परफॉर्मेंस ऑफ पॉसिबिलिटी हो जाती है, आप वो इम्पॉसिबल हो जाती है आपके लिए चीज। तो इस तरह के मामला, इस तरह की चीजें, ये शुरू करें, सजदा पढ़ें। इसको थोड़ा वो कर दें, जूम आउट करना, नहीं नजर, नहीं और मजीद जूम आउट करें। अब ठीक है, कुछ बेहतर है, नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में बोर्ड इतना खराब है, मुझे लगता है ये ऊपर ज्यादा बेहतर लगेगा। वैसे एक सेकंड ऊपर करें, वैसे जस्ट चेक करने देखें कितना चिट्टा नजर आ रहा है, आईफोन की रिजल्ट आ रही है, जो कैमरा की रिजल्ट की तरह आ जाता है। पढ़ें। अच्छा, ये अब इसमें देखें 4 चीजें कहता है। सबसे पहली चीज कि जब आप दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, हो जाए, उसके बाद ऐसी सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, या तो उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल, सपोज करें जिस तरह मैंने दिशा को मैं कहूँ कि भाई आप तारे तोड़ के आए मेरे लिए, फिर मैं अब तारे वो नहीं तोड़ सकता, ये इम्पॉसिबल है ना, ये वाली चीज। एक तो इस तरह की सिचुएशन हो, दूसरा इलीगल हो, ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन जो ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड हो, आपकी सकत ही ना हो उस चीज को मुकम्मल करने की। दूसरी चीज जो जो कहते हैं ना कि अनफोर्सीन, उसमें खुदा की या उसमें नेचुरल कोई चीज इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें आपकी चीज आपने अपनी 100% दी है, आफ्टर दैट कोई चीज इस तरह की सिचुएशन में आ जाए, उस चीज को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब ये हुआ कि जब इस तरह की सिचुएशन दो पार्टीज के दरमियान आए, आपकी फैमिली, आप, आपके कोई कुलीग, दोस्त, जब भी कहीं भी बिजनेस करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, इस तरह की सिचुएशन आ जाए और अगला बंदा, अगली पार्टी आफ्टर दैट आपको कहे कि नहीं आप अब ये चीज प्रोड्यूस करके दें, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट ला हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ला हो, पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट ला हो, तीनों के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। वो दोनों पार्टीज को कहती हैं कि नाउ यू आर फ्री, जब ये चीज हो जाए, देयर इज नो, कहते हैं कि लाइबिलिटी, देयर इज नो ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टी, खत्म हो गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सारी चीज इधर रख, डेट समझ डाल देना। नेक्स्ट करें, ये पढ़े। If after entering into a contract, the conditions of a contract becomes impossible as a result of subsequent events, the question arises as to whether one or the other parties or the compliance will be responsible for this failure of performance. नेक्स्ट करें, यहाँ से आप पढ़ें, ये डेफिनेशन पढ़ना है, दीजिए आप डेफिनेशन पढ़ें। अच्छा, एक सेकंड जाने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है फ्रस्ट्रेशन का? मेक इम्पॉसिबल, from their obligation. It means that both parties are excused from further performance without penalty. The frustration
may occur a situation where no party is at fault and the event causing frustration was not anticipated by either by the by the parties the time of the contract creation. देखें समझने की जो चीज है ना, ये डेफिनेशन है फ्रस्ट्रेशन की। इसमें 2 से 3 जो है ना लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रस्ट्रेशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट लॉ occurs when an unforeseen event after the formation of a contract make impossible। कामरान साहब का शहरियार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन दोनों ने किसी चीज की सप्लाई करनी थी, उनकी उसमें कंसिडरेशन में शहरियार ने कुछ उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद क्या होता है, कुछ इस तरह के सीन हो जाते हैं। अनफॉरसीन मीन्स के एक्सीडेंट, जलजला आ जाना, तूफान आ जाना, अनप्लेन्ड, जी कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। उसमें मैं आपको यही चीज समझाने लगा था, जब इस तरह की सिचुएशन हो, इवेंट हो जाए, या वो इम्पॉसिबल हो जाए, या वो इलीगल हो जाए, पहले लीगल था अभी लीगल हो गया है, इस तरह की जब चीजें हो जाए ना, तब आपकी क्या होता है, ये कहता है कि इट लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। अब शहरियार चाहे भी नहीं कि मैंने कामरान साहब से पैसे लेने ही लेने हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो जनाब कहते हैं कि मेरी भी कोई गलती नहीं है, इट वॉज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, मैं कितनी भी कोशिश करता, लेकिन अल्लाह की ये नेचुरल एक फोर्स आ गई जिसने इस चीज को डैमेज कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब अगली चीज क्या कहती है, नाउ द बोथ पार्टीज आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशंस। रिलीज्ड फ्रॉम ऑब्लिगेशन से मुराद है जो ड्यूटीज शहरियार की थी, पैसे देना, जो जनाब की ऑब्लिगेशन थी उसको चीज पहुंचाना, अब वो चीजें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है, तो दोनों चीजें अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी ड्यूटी से फ्री हो गए। Means the both parties are excused from further performance without penalty। पेनल्टी से मुराद ये है कि अब शहरियार अगर कोर्ट में भी जाए, केस मुझे इसको पेनलाइज किया जाए, इससे डैमेजेस क्लेम, इस सिचुएशन में हो ही नहीं सकते, फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में, बट इट शुड बी जेन्युइन, इट शुड बी विद द रीजन ऑफ नेचुरल, कोई हो ऐसा इवेंट जो अनप्लान्ड अचानक हो जाए, जो बियॉन्ड बोथ ऑफ द पार्टीज हो, आफ्टर गुड फेथ आप दोनों की। उसके बाद ऐसा ना हो कि सपोज करें, मैं इसमें एक मिसाल ले लेता हूँ, मेरी मेरी शादी है कहीं, एक दिशा का वेडिंग हॉल है, बहुत जबरदस्त, मैंने बुक कराया, ठीक है ना, मेरे पूरे पूरे पाकिस्तान से गेस्ट आते हैं। अगली तारीख को होता ये कि ये है ना, इसके साथ वाली ये जमीन है शहरियार की, इसको कहता है अपनी जमीन से सारा पानी जो है ना सैलाब की शक्ल में मेरी उसमें वेडिंग हॉल में भेज दो। समझ रहे हैं ना, अब वेडिंग हॉल तो तबाह हो गया, एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई इतनी तेज तूफान बारिश आए जिसमें कोई चीज इसकी भी ना बचे। अब देखें सिचुएशन तबाह दोनों चीजों में इसका हुआ है, पहले वाले में इंटेंशन खराब है, दूसरे वाले में। देखिए हमेशा ये याद रखें, कहीं भी कानून में, कानून के अलावा, योर इंटेंशन इट मैटर्स अ लॉट। वो कहते हैं ना कि गुड फेथ कॉन्ट्रैक्ट में बार बार यूज करते हैं कि भाई आप गुड फेथ में एक्ट को परफॉर्म करें, बाकी अल्लाह देखे, आप अपनी चीज तो बेहतर करें ना। शरियार, यू गॉट इट माय पॉइंट, कि अगर आप इस तरह की चीज करते हैं ना, फिर नाउ आई कैन क्लेम, जो आपका क्वेश्चन था सर हम क्या कर सकते हैं डैमेजेस क्लेम, मुझे लगता है अगला बंदा मिला हुआ था, अगले बंदे ने ये सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस खुद से क्रिएट किए हैं या करवाए हैं, गॉट इट, या आर्टिफिशियल रेन करवा दी है। मैं सपोज कर लंदन बैठा हूं, मैंने आना था पाकिस्तान, एक हफ्ता पहले ये आर्टिफिशियल उधर ही रेन करवा लेता जिसकी वजह से वेन्यू डैमेज हो जाए, मुझे बाद में पता चले कि ये तो आर्टिफिशियल रेन थी, तो कैन आई क्लेम और नॉट, कर सकता हूं ना। तो ये हमेशा याद रखें, फ्रस्ट्रेशन के अंदर सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे नेचुरल हो या नेचुरल के बगैर हो, आप तब ही क्लेम कर सकते हैं जब आपको लगे कि यार अगली पार्टी ने सही नहीं किया, तब, वैसे नहीं। तो वो अगर दोनों पार्टी ठीक है, इसने अपनी चीज पूरी की है, तो यू बोथ आर रिलीज फ्रॉम एनी पेनल्टी, एनी डैमेजेस,
और एनीथिंग जो आपके ऊपर देयर इज नो लायबिलिटी। ये चीज, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट करें। ये है प्रिंसिपल। एक स्लाइड मिस हो गई, स्लाइड मिस हो गई। दिशा आप पढ़ें। Principle of frustration is based on concept of impossibility or radical change circumstances that renders the contract impossible to perform or perform as agreed. These are hence that starting parties from their contract duties contractual duties and unforeseen events, making the contract performance either impossible or radically different from what was कहता है कि अब आते हैं प्रिंसिपल, बुनियाद क्या है फ्रस्ट्रेशन की। सपोज करें, देखें पिछले तो हम डेफिनेशन पढ़ी है, बुनियाद के अंदर वो दो चीजों के ऊपर बड़ा रिलाय करता है कि फ्रस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन इम्पॉसिबिलिटी। दोनों पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसके बाद उसको वो कितनी भी कोशिश करें मुकम्मल करने की, लेकिन वो इम्पॉसिबल हो टू फिल इट, टू बाउंड इट, टू बाइंड इट, या अपनी ऑब्लिगेशंस को मुकम्मल करने के लिए इम्पॉसिबल हो जाए। दूसरी चीज रेडिकल चेंज सर्कमस्टेंसेस। इसके अंदर आपका तूफान, जलजला, इन्हीं नेचुरल कोई चीज जो आती है ना, रेडिकल चेंज, अचानक कोई चीज हो जाना, कोई इस तरह का सिचुएशन या सर्कमस्टेंस क्रिएट हो जाना जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में होता ये है, आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है। फिर होता ये है कि ये अगली पार्टी के लिए डिफेंस है। डिफेंस जो आर्गुमेंट होता है ना आपका, जो एक आपकी लॉजिक चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, कहीं कोर्ट में खड़े होने के लिए, कि भाई इट वाज बियॉन्ड माय कैपेसिटी, कि भाई मैंने कोशिश भी की उसके बावजूद भी शादी हाल को बचाने की, लेकिन तूफान इस तरह का था कि मेरी कोई चीज भी नहीं बची, वो आपको खत्म कर देता है। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज व्हेन अनफोर्सीन इवेंट्स ऑकर्स मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ईदर इम्पॉसिबल या रेडिकल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ओरिजिनली एग्रीड अपॉन। बेसिक ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन अचानक हो जाए, क्रिएट हो जाए बाय गॉड या किसी भी थर्ड पार्टी से, लेकिन नॉट फ्रॉम योर साइड, आपकी इंटेंशन इट शुड बी क्लियर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना मुकम्मल पूरा नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाए, तो इस चीज को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। अब इसकी हम काइंड्स को पढ़ते हैं कि किस तरह की काइंड्स को। नेक्स्ट करें। अच्छा, इस पे आने से पहले कुछ इस तरह की सिचुएशन और ऐसे मामला भी होते हैं यूके के अंदर। मैंने आज 2-3 केसलाज भी लिखे हुए हैं, तो उसमें एक मुझे केसला जो है वो कहता है कि अगर सिचुएशन भी ऐसी भी हो जाए ना, फिर भी यू आर बाउंड टू पे द अमाउंट टू द अदर पर्सन, टू द अपोजिट पार्टी। वो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है ऐसे? अच्छा, एक केस पे आते हैं। यू आर, आप बताएं, नेक्स्ट करें। आते जाएं जहाँ केस लॉ लिखा होगा। हाँ हाँ, ज्यादा वो कौन सी इस तरह का हो गया, उसका नुकसान कब हुआ? अच्छा ठीक है। नुकसान उतना नहीं हुआ जितना उसने जिससे एग्रीमेंट किया हुआ, और वो कहता जी मेरा सारा ही नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान तो भैया करने का नुकसान की क्वांटिटी को देखा जाएगा। बिल्कुल है, हमारे प्रीवियस केसेस में भी हमने पढ़ा है ये, बिल्कुल राइट। जितना नुकसान हुआ है उतना वो उसको उसके बाद फिर आप बियॉन्ड नहीं हो सकते, मतलब पूरे के नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कोई ऑप्शन? जी ठीक है। ऐसा होता है कि वो 7 दिन और लेट पहुंच जाते हैं। अब जब उधर पहुंचता है, अगर वो बंदा आप वसूल ना करे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है होता वो आने, लेकिन आप उसे दे रहे हो इसको, तो उस सूरत में बेशक हम लोग समझ सकते हैं।
ये अनफोर्सीन क्या सर्कमस्टेंसेस बीच में हुए? टाइम को नहीं खराब तो या हमें अपना राउट चेंज करना पड़ा चलें कर भी दिया, ठीक है, आगे जहाज या शिप, ठीक है। ठीक है, वो कहता है मैंने नहीं लेना, 14 दिन का टाइम था, 7 दिन एक्स्ट्रा हो गया, अब आप क्या करेंगे? आपकी शिफ्ट थी वो, आप डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? कमरान साहब, अगर यही आप वाला जो क्वांटिटी ऑफ नुकसान, उसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे बिफोर द कोर्ट? वैसे इन्हीं कोई सिचुएशन दें, कोई सिनेरियो दें आपका और फिर हुरैर के मैं चीज के ऊपर आता हूँ। दोनों ने अच्छी बात की है, बिल्कुल। वो कहता है कि नहीं कोई देखें, वो ही इज राइट, वो उसने जो एक बात की है ना, पहले मैं आप कमरान साहब कहता हूँ, उसने एक सिचुएशन पूरी बताई, एक अनफोर्सीन हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गई। यहाँ जब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये चीज इस तरह आती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फिर आप तो जा ही क्यों रहे अगले बंदे के पास? गॉट इट? अगला बंदा लेने को तैयार ना हो, आप देने को तैयार ना हो, आपका 14 दिन का टाइम में 7 दिन एक्स्ट्रा हो गई, नाउ यू बोथ आर फ्री बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अगला बंदा नहीं लेगा, फिर मैं उसको, फिर आप वो कहते हैं ना कि चोरी के ऊपर सीना जोरी। यू कैन क्लेम बट इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। अगर अगला बंदा एग्री हो जाए तो वेल एंड गुड है। अब आते हैं आपके सर मिसाल के ऊपर। आपने मिसाल ये दी है कि सपोज करें, यही मिसाल है, इसमें अगले बंदे का नुकसान कम हुआ है, 7 दिन या 10 दिन डिले में उसको नुकसान नहीं हुआ। एम आई राइट? अगला बंदा कहता है कि चलें मैं आपसे अब डैमेजेस लूंगा 7 दिन के। आपने जो 7 दिन डिले किया है, लेट किया है, मेरी शिपमेंट जो 14 को आनी थी जो 21 को आई, मुझे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर दैट मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रोवाइड करें देर देर समथिंग, ठीक है ना, कुछ मुझे कंपनसेट करें। अब ये जो आपके दोनों की सिचुएशन है ना, जो आपने मिसालें दी है, ये आ जाते हैं ब्रीच में। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ किसी एक पार्टी की वजह से, या आपकी बियॉन्ड कैपेसिटी होगा। बियॉन्ड कैपेसिटी से मुराद कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अगर आप चाहते हैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट को आप आगे चलाएं, फिर नाउ यू हैव टू पे द डैमेज। आप वाली सिचुएशन में जितना नुकसान हुआ है उतना पे करें, आगे चलें, खत्म। आप वाली सिचुएशन में जो 7 दिन का डिले है ना, अगला बंदा मानता है तो गुड है, नहीं मानता तो वो कंपनसेट आपसे करेगा, भाई आप मुझे कंपनसेट करें। जब आप कोर्ट में जाएंगे आप कहेंगे फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कोर्ट कहेगी तो फिर खत्म, बात खत्म होगी, आप इधर क्यों आए? ये केस लॉ पढ़े। ये केस लॉ जो है ना, इस सिचुएशन में सपोर्टिव नहीं है फ्रस्ट्रेशन में। एक वाहिद केस है जो कहता है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप हर जगह हर टाइम फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते। पढ़े ये केस। paradigm versus change. If paradigm has and each plant to be dependent for a fixed period. During the lease time, the land became unusable due to the invasion of an enemy army. It made it impossible for them to use the land for the agreed upon. However, they then changed their paradigm suit for non-payment instruments so that they could not perform contractual obligations, for example, paying rent, because the land was no longer accessible due to इसकी कोर्ट का नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, कोर्ट डिसीजन पढ़े। the court ruled in favor of the plaintiff's paradigm and held him liable for guilt. The decision was based on the principle of absolute liability. ये आप चारों पढ़े पीछे वाले, मैं आपको पूछता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। Contract law. That the party to a contract is bound to the obligations regardless of unforeseen or external
itself provides a specific clause allowing for non-performance certain conditions such as force majeure clauses which were not present in this. The court emphasized that the law does not excuse performance of a contract merely because it becomes more difficult to enforce during struggle. The defendant could not escape the conflict by pleading possibilities such as breaking and then the contract itself provided for such a और रेट समझ में आई ये बात? इसकी मैं इस मिसाल को हट के एक और मिसाल देता हूँ, आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। आप कहाँ से हैं? मंडी बहाउद्दीन से। सोहेल की मंडी बहाउद्दीन में 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, 100 एकड़ जमीन है। उसने लीज पे दी मुझे 3 साल के लिए। मैंने हर साल इसको 1 करोड़ देना है 100 एकड़ का, अगले साल 1 करोड़, टोटल 3 साल के 3 करोड़ अमाउंट मैंने इसको देनी है। ठीक है सर, मैंने इनसे लीज ली है, इसकी जमीन थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने 3 करोड़ देने थे, पीरियड जो है ना 3 साल का है। होता ये है इनके गांव के अंदर इसकी जमीन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस उसी 3 सालों में इतनी कोई मुसलसल बारिश, तूफान, साथ में जो आपका इनको कौन सा लगता है मंडी को, वो एक दरिया झेलम चनाब लगता है, झेलम, और झेलम जो है ना वो पूरा सारा उसी जमीन पे आ जाता है सारा। हम सपोज कर रहे हैं कि मिसाल क्रिएट कर रहे हैं, अगले 3 साल तक पानी निकल ही नहीं सकता। 3 साल खत्म होते हैं, जनाब कहते हैं कि मुझे पैसे दो। मैं कहता हूँ भाई मैं क्या करूं, मैं कहाँ से पैसे दूं? इस सिचुएशन में मुझे बताओ किसका कसूर है, किसका नहीं है। नहीं, अब इसमें बताओ, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, आई हैव टू पे द 3 करोड़ टू दिस मैन। अगर जी जी बताएं पूरी। हाँ पैसे देने, नहीं बिल्कुल, मेरा तो ये था कि ये नहीं था कि जमीन से कमा के, मैंने ये था कि मैंने आपको पैसे दूंगा, आप मेरी जमीन दें। आप कहते हैं कि आई हैव टू पे 3 करोड़ टू दिस मैन, और कौन कहता है जो नहीं करना चाहिए? फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कौन लाता है बीच में?